अस्सलाम वालेकुम। एजुकेशन के लेक्चर नंबर 4 के साथ में हाजिर। EDU 101 के ये लेक्चर्स हैं जो कि हमारे टॉपिक 15 कंप्लीट हो गए हैं और लेसन हमारे 3 कंप्लीट हो गए हैं। तो ये लेसन नंबर 4 है जिसमें हम पढ़ेंगे टॉपिक 16 से लेके 20 तक। ठीक है, 4 टॉपिक इसमें हम कवर करेंगे। ओके, टॉपिक 1 में क्या है? द मीनिंग ऑफ फिलॉसफी इंक्वायरी। फिलॉसफी इंक्वायरी का मतलब क्या है? सिंपल देखो, जब भी हम किसी भी चीज का इंतखाब करते हैं ना, कोई भी चीज आपकी लाइफ में हो, तो हम उसको किस लिहाज से देखते हैं ना कि ये जो चीज हम कर रहे हैं, इंतखाब जिसका कर रहे हैं, अपना रहे हैं, वो मंतकी लिहाज से कैसी है, अक्ल के लिहाज से कैसी है। हम एक चीज के बारे में आजकल तो हम देखते हैं, रिसर्च करते हैं, देन बाय और गेट ना। तो क्या चीज है लाइफ में, आपने कुछ पढ़ना भी हो, जैसे कोई भी चीज आपने, आपका एम है कि आपने जिंदगी में ये बने, तो आप क्या करते हो? उसके बारे में रिसर्च करते हो, उससे रिलेटेड जो सब्जेक्ट होते हैं वो पढ़ते हैं। ये सारा आपका फिलॉसफी इंक्वायरी में आता है कि किसी चीज को चूज करते हुए उसको मंतकी लिहाज से, उसको अकली अकली अंदाज में, उन सबका फलसफा करने के बाद, उस पर अच्छी तरह सोच विचार करने के बाद, सोच विचार करने के बाद हम उस चीज की तरफ बढ़ते हैं। तो वो सारी क्या होता है, दे आर एंगेज्ड इन द प्रोसेस ऑफ फिलॉसफी। ये सारा एक प्रोसेस बन जाता है फिलॉसफी का। फॉर स्पेसिफिक एरियाज ऑफ फिलॉसफी, जो फिलोसफिकल इंक्वायरी की एरियाज हैं वो क्या है? मेटाफिजिक्स है, कंसर्न विद क्वेश्चंस अबाउट द नेचर ऑफ रियलिटी। मेटाफिजिक्स क्या है? माबदल तबियत है, और ये तबियत का तल्लक कहाँ से है? किसी हद तक सिंपल, इसका तल्लक हकीकत से। मतलब द क्वेश्चन इज दैट कि व्हाट इज रियलिटी, नेचर, रियलिटी क्या है, ऐसे ही ना। Next one is epistemologically concerned with the nature of knowledge, axiologically concerned with the nature of values, logical concerned with the nature of thinking and reasoning. अच्छा, सिंपल वही है कि आपने इसमें सिर्फ ये बताया होगा कि जो मामदियाल का तल्लुक इल्मात से है, और उसमें सिर्फ ये सवाल पूछा जाता है कि हकीकत क्या है। क्या वो चीज़ें जो हकीकी हैं सिर्फ वही चीज़ें हैं जिन्हें छुआ और नापा जा सकता है? मतलब हकीकत में सिर्फ वही चीजें तो नहीं जिन्हें हम वी कैन टच, वी कैन सी, वी कैन मेयर। नहीं, इसमें एक क्वेश्चन ये हो गया। नेक्स्ट है कि ये क्वेश्चन आज भी पूछा जाता है, ये कह रहे आज भी सुनता है कि क्या हम मियारी टेस्ट के नतीजे सुनते हैं ताकि ये देखने किया जा सके कि तलबा कितना जानते हैं, ये इनकी रिपोर्ट को फॉलो करते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे दी जा रही है हमें कि देखो, जैसे हम हमारा एग्जाम लेते हैं ये वीडियो वाले, तो वो हमें क्या बताते हैं? इसमें ये बताते हैं ना कि हम कितने पेपर्स में, कितने सब्जेक्ट में महारत रखते हैं, इसमें पास होते हैं, उसमें हमें अच्छे ग्रेड दिए जाते हैं, अच्छे पेपर दे तो, अच्छे क्वेश्चन के आंसर लिखे जाए तो अच्छे ग्रेड के साथ हमें पास किया जाता है। इसी तरह ये सारी जो फिलॉसफी है, ये इसी चीज को बयान करती है कि आपका जो लेवल है एजुकेशन का, किसी भी चीज के बारे में जानने का, वो क्या है। ठीक ना? हाउ वी नो व्हाट इज, जो हम कैसे जान सकते हैं कि जो सच है वो क्या है। टॉपिक 15-17 में तो आगे इन चीजों को बकायदा बताया गया कि मेटाफिजिक्स वही जो अभी मैंने आपको बताया कि क्या सिर्फ यही को व्हाट इज रियल, रियल क्या है, कि वही चीजें जिन्हें हम छू सकते हैं और मेजर कर सकते हैं। बिहेवियरिस्ट एग्जिस्टेंस, ये क्या चीज है? किसी चीज का होना, किसी चीज का वजूद। How we know what is true and सच क्या? What is the live question today? ऐसे tools of philosophy, smart capacity, tools of philosophy tools में हमें बताया गया है कि axiology is the study of values। जो values है ना, एक तार है, हमारी कदरें हैं। It takes a question of what is good, क्या सही है। From axiology we arrive at the अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज गुड। एक्सोलॉजी में जो इसकी वैल्यूज में ये पढ़ा जाता है कि सही क्या है, सिंपल मायने ले लें कि सच क्या है। वी गेट द एस्थेटिक्स फ्रॉम स्टडी ऑफ एक्सोलॉजी को पढ़ने के बाद हम जो एस्थेटिक्स है हमारी, उनको जान सकते हैं।
लॉजिक हैज टू डू विद थिंकिंग, रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। जो लॉजिक एक मंतक है ना, सोचने का, वजूहात का और फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग का, उसकी भी हम इसमें स्टडी करते हैं। लीड्स टू डिसीजन मेकिंग, थिंकिंग कैन बी इंडक्टिव और डिडक्टिव। दोनों टूल्स में हम सिर्फ ये जानते हैं कि टूल्स ऑफ फिलोसफी 2 में हम सिर्फ ये पढ़ेंगे जियोलॉजी से हम क्या क्या हासिल कर सकते हैं, और जो टूल्स ऑफ फिलोसफी वन था उसमें सिर्फ उन्होंने एक दो चीजें बताई, सच क्या है क्या है। अच्छा, द क्वेश्चन इज दैट कि व्हाट इज फिलोसफी ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन का जो फिलोसफी वो क्या है? ऑल टीचर्स हैव अ पर्सनल फिलोसफी कलर्स व्हेन द वे दे टीच। हर टीचर का फिलोसफी पढ़ाने की जो फिलोसफी होती है ना, वो अलग होती है। एक जैसे मैं स्कूल में टीचर हूँ, मैं जाके कंप्यूटर पढ़ाती हूँ, मेरा पढ़ाने का अंदाज, मैथ के टीचर का पढ़ाने का अंदाज, साइंस के टीचर का पढ़ाने का अंदाज सब अलग है। यहाँ उन्होंने ये चीज बताई है कि अंदाज, फिलोसफी, एवरीथिंग इज चेंज। एक टीचर का दूसरे टीचर का चेंज होता है। who they are or intend to be, why they do, to propose to do what they do. Respiratory three important questions. Respiratory three important questions. Okay, who am I? Why am I here? Who are all these other people and what to do they want of me? मैं कौन हूँ, मैं यहाँ क्यों हूँ, और जो इर्द गिर्द मेरे तमाम लोग हैं वो यहाँ पे मेरे से क्या चाहते हैं। राइट, ये टॉपिक 19 है। फिलोसफी, सिंपल फिलोसफी ऑफ एजुकेशन का जब भी आपको कॉन्सेप्ट आता है ना, तो सबसे पहली चीज इसमें ये आती है कि जो टीचर्स है उनका पढ़ाने का अंदाजा अलग है। आप ये नहीं कह सकते कि जैसे हम यूनिवर्सिटी लेवल तक पहुंचे, हम भी अपने टीचर्स देखते हैं, मैथ की टीचर आके उनकी नेचर ही अलग होती है, उनका पढ़ाने का अंदाज ही अलग होता है। हमारी साइंस की टीचर पढ़ाने तो वो और तरह से पढ़ाएंगे और अंदाज, ये चीजें आती हैं। आइडियलिज्म क्या है? टॉपिक 20, आइडियलिज्म क्या है? आइडियाज आर द ओनली ट्रू रियलिटी। जो ख्यालात है ना, वाकई हकीकत है। द ओनली थिंग वर्थ, सिर्फ वही चीज है जिसको जानने के, जो हम जानने या जानने के काबिल है। Ideas are generated in the hand and these need to be translated as these are only thoughts. ख्यालात क्या है? ये हमारे हाथों में, हमारे ज़हनों में ये पैदा होते हैं और इनका तर्जुमा करने की जरूरत है, क्योंकि ये सिर्फ ख्यालात हैं। जैसे देखो, आपके माइंड में कोई आइडिया आता है तो आपने दूसरे बंदे को जब तक नहीं बताओगे कैसे वो जान सकता है। सो थॉट्स आर रियलिटी, बट इनको ट्रांसलेट करने की जरूरत होती है। सो एज पीपल डेवलप आइडियाज, जैसे कि लोग जो भी आइडियाज बनाते हैं, ओल्ड आइडियाज newer ideas, lots of ideas and information is created, and that brings us to know how many of these new ideas do we need. जैसे लोग डिफरेंट आइडियाज बनाते हैं, आइडियाज नए आइडिया लेकर आते हैं, बहुत सारे ऐसे आइडियाज पैदा होती हैं और इससे हमें मालूम होता है कि हमें इनमें से कितने नए आइडियाज की जरूरत है। फोकस क्या था यहाँ पे, सिर्फ इस पूरे लेसन में फोकस क्या होता है, टॉपिक 20 तक ही पढ़ना था। अच्छा, एक चीज मैं आपको आइडियलिज्म आइडियाज बता देता हूँ। आप इसका भी अगर हमारे इसमें को क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज आइडिया, और एन एग्जांपल क्वेश्चन हो सकता है। तो क्या है कि आइडियाज आर द ओनली रियलिटी, द ओनली थिंग वर्थ नोइंग। और जैसे आजकल के हमको ग्रुप स्टडी का बनाते हैं, उसमें हम आइडियाज करते हैं ना कि ओह अच्छा इसको ऐसे कर लेते हैं, ये ऐसे ज्यादा अच्छा लगता है, डेकोरेशन करते हुए, अपना रूम सेट करते हुए, अबाउट एवरीथिंग गुड आइडियाज। हम पहले किसी भी चीज का कोई आइडिया बनाते हैं एंड देन जस्ट कोई प्रॉब्लम हो तो आप फ्रेंड्स कहते हैं ओके आई गॉट एन आइडिया। तो कोई भी और आइडिया से क्या होता है, न्यू चीजें मिलती हैं आपको, एंड देन यू नो कि वाकई हमें न्यू चीजों की जरूरत है। ये आपके साइंस, आपकी जितनी टेक्नोलॉजी है, इट्स ऑल अबाउट आइडिया। ओके,
ये हमारा टॉपिक था लेसन नंबर 4 टॉपिक 16 to 20. होप सो यू गेट एवरीथिंग फ्रॉम दिस टॉपिक विच इज मिस होगी वो तो मुझे बता सकते हैं आप. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. टेक केयर. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. अल्लाह हाफिज़.